तो ये सब कुछ कारण है जो पॉलिटिकल रीजन्स है। आजकल मैं कहूँगा कि जब से ये कुंभ हुआ 45 दिन का आयोजन, इसमें तो आपने देखा कि जिस तरह से रीअलाइनमेंट ऑफ जो सेगमेंट्स है, जैसे आप कहेंगे कि हिंदू में फिर वो जातियों का डिवीज़न नहीं रहा, सभी हिंदू एक हो गए। उसका चाहे दिल्ली के चुनाव पे असर पड़ा हो, ये भी एक कारण है कि बाकी के जो लोग हैं उनको लग रहा है कि हम लोग को जो है, हम लोग छूट जा रहे हैं, ऐसी भी बात है तो अपने को मजबूती से बना के रखना, अपने हितों को जो है सुरक्षित रखना, ये भी एक भावना हो सकती है। उसी के तुरंत बाद कुछ लोग छतों से जो है पत्थरबाजी करने लगे, तो वो बवाल बढ़ गया। बवाल इतना बढ़ा कि उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड हो गए, 10-12 लोग इंजर्ड हो गए, कई गाड़ियाँ जल गई, मोटरसाइकिलें जल गई। तो उस जगह पे जो ये हिंदू मुस्लिम का तनाव जो हुआ, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो इनटॉलरेंस। झारखंड के हजारीबाग से एक खबर आई, खबर इतनी बड़ी बनी कि वो नेशनल मीडिया पे छा गई और उस पे सांसद से लेके पार्षद तक, विधायक तक सभी बोल रहे हैं। मामला क्या था? महाशिवरात्रि का जुलूस निकल रहा था या महाशिवरात्रि के लिए तैयारियां चल रही थी। उसमें एक लोहे के खंबे पे स्कूल के पास लाउड स्पीकर और पताका लहराया जा रहा था। इसी बीच जो पताका लहरा रहे थे या लाउड स्पीकर लगा रहे थे, उनके ऊपर पत्थरबाजी होने लगी। ये पहली घटना नहीं है हजारीबाग में, ऐसी कई घटनाएं हर त्यौहार के मौके पर वहाँ होती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? अक्सर कहा जाता है कि जब जब चुनाव होते हैं इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं था। वहाँ अभी आगामी कई सालों तक चुनाव नहीं होने हैं। हजारीबाग हमेशा उबल रहा है। अगर आप पूरी रिपोर्ट देखें तो क्या दिवाली, क्या होली, क्या शिवरात्रि, हमेशा वहाँ पे पत्थरबाजी हो रही है। ऐसा क्या हो गया है झारखंड में कि इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं? देखिए पूजा जी, ये थोड़ा सा चिंताजनक तो है ही है। हजारीबाग में खासकर महाशिवरात्रि, अभी जो महाशिवरात्रि थी उस दिन ये घटना हुई कि उसके पहले जैसा आपने बताया कि वहाँ पर एक डुमराव जगह है जी। हजारीबाग के इचाक पुलिस स्टेशन के अंतर्गत। तो डुमराव जगह पे वहाँ पे एक सनातनी, एक तरह से जो है वहाँ पर हिंदुस्तानी चौक, हिंदुस्तानी चौक है जो वो, जी। तो वहीं पर जो एक चौराहे पर झंडा लगा के, जैसा आपने कहा लोहे के, उस पर जो है लगाया जा रहा था। और उसमें दो पक्षों ने, दूसरे पक्ष ने यानी मुस्लिम्स ने विरोध किया हिंदुओं का कि साहब इस पर मत लगाइए। तो नहीं लगाने के बाद पे जो है झगड़ा झड़प हुई, लेकिन पास से पुलिस को बुलाया गया। तो उसमें जो है मान मनोवल हो गई कि 2 दिन बाद, सम्मेलन के बाद 2 दिन बाद जो है हटा दिया जाएगा। लेकिन उसी के तुरंत बाद कुछ लोग छतों से जो है पत्थरबाजी करने लगे, तो वो बवाल बढ़ गया। बवाल इतना बढ़ा कि उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड हो गए, 10-12 लोग इंजर्ड हो गए, कई गाड़ियां जल गई, मोटरसाइकिलें जल गई। तो उस जगह पे जो ये हिंदू मुस्लिम का तनाव जो हुआ, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो इनटॉलरेंस एक दूसरे के प्रति बढ़ा हुआ है, उसके पीछे राजनीतिक कारण भी हैं। उसमें राजनीतिक कारण में एक कारण ये भी आता है कि वहाँ सरकारी स्कूल था, उसके ऊपर एक मिनारेट बना दी गई गेट के ऊपर। मिनारेट मतलब जो इस्लामिक स्ट्रक्चर होता है उसमें मीनार बना दी जाती है। तो सरकारी स्कूल की बिल्डिंग पे जब से वो मिनारेट बना है, 2 साल के पहले की घटना है, लोग कह रहे हैं कि वही, जैसा कि रिपोर्ट्स कह रही हैं, वो एक इग्नाइटिंग रीजन है कि उसी वजह से वहाँ पर तनाव लगातार बना हुआ है। चाहे आपने जैसे कहा कि होली, दिवाली, रामनवमी हो, सरस्वती पूजा हो और ये महाशिवरात्रि का उत्सव हो। झारखंड के और जगहों से ऐसी खबरें नहीं आई, लेकिन खासकर हजारीबाग से ही ये खबर आती है। और आपको बड़ी एक बात बता दूं कि हजारीबाग शुरू से ही जो है आप देखेंगे कि बीजेपी का गढ़ रहा है। बीजेपी के यशवंत सिन्हा वहाँ से बड़े नेता हुए। अच्छा। यशवंत जी जो है आप देखेंगे कि विदेश मंत्री भी रहे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे बीजेपी के जो वाजपेयी सरकार में। उसके बाद उनके जो बेटे हैं वो बार 2009 और 2014 में, 2014 और 2019 में वो लगातार रहे। इस बार जो है उस परिवार से किसी को नहीं लड़ाया गया। आपने देखा होगा कि इस बार जो है वहाँ से जो है बीजेपी के जो है मनीष जायसवाल जीते हैं, जिन्होंने तकरीबन 60% वोट उनको मिला है। तो बीजेपी की लोकसभा में वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन असेंबली जो कि 4 असेंबली सीट्स हैं वहाँ पर, हजारीबाग है और मांडू है और बरकागांव, इस तरह की जो 4 सीट्स हैं वहाँ पर। तो कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़बरदस्त है। और उसमें जो एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि जैसा कि रांची के एमपी है सेठ साहब, उन्होंने कहा मीडिया से बात करते हुए कि वहाँ बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स बहुत बढ़ गए हैं। तो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स यानी इलीगल मुस्लिम माइग्रेंट्स जो है वहाँ पर आके इलीगल लेकिन तरीके आपको से नहीं बस लगता गए कि हैं। हेल्थ मिनिस्टर जो वहाँ के हैं इरफान अंसारी, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए जो उन्होंने कहा कि
मुस्लिम गरीब हैं और गरीबी को हटाने का ये कोई तरीका नहीं है। मुस्लिम कोई बेघर नहीं है कि आप आके उनके इलाके जैसी चीज़ उन्होंने, और उसके बाद मुझे लगता है ये दंगा ज़्यादा फैल गया जब उन्होंने आके मुस्लिमों की बात करनी शुरू कर दी, जबकि वो हिंदू मुस्लिम का एक सौहार्दपूर्ण त्यौहार है और हर जगह शिवरात्रि को बड़ा। आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो प्रॉब्लम यहीं से पैदा होती है जब अपने वोट बैंक को पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर तबके को एड्रेस करने की कोशिश होती है। जैसा कि आपने कहा कि वहाँ के जो अंसारी हैं, हाँ, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके साथ वो कंट्रोवर्शियल भी हैं इस तरह की जो प्रो मुस्लिम स्टेटमेंट देने के लिए, जबकि वो जाहिर सी बात है कि हजारीबाग है या झारखंड के अगर वो हेल्थ मिनिस्टर हैं तो वो पूरे स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हैं। एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी में लेके पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करेंगी तो दूसरी तरह से उबाल होगा ही, और जाहिर सी बात है वो सीट लगातार बीजेपी लोकसभा में रिप्रेजेंट करती रही तो वहाँ का वो वोट बैंक भी ज़बरदस्त है। वो अलग बात है कि बीजेपी असेंबली में वहाँ पर इस बार नहीं जीत पाई है, और झारखंड पार्टी जो है हेमंत सोरेन की पार्टी जो है अपने आप ही इतनी मेजॉरिटी में आ गई, 40+ सीट्स अकेले ही जीत ली है उन लोगों ने। कांग्रेस के साथ उनकी सरकार चल रही। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, और सेठ साहब ने वहाँ के जो एमपी हैं रांची के, उन्होंने कहा कि ये इन्फिल्ट्रेटर्स की वजह से बांग्लादेशी, और आपने देखा होगा इसके पहले ही आप जो है वो जो दुमका और उधर के उस एरिया में भी कहा जा रहा है कि बहुत तेज़ी से गोड्डा, दुमका, उन सब एरियाज में भी जो है बहुत तेज़ी से डेमोग्राफिक चेंजेज हो रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के मुसलमान आ रहे हैं और उसमें पॉलिटिकल पश्चिम बंगाल से और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ भी, मतलब बॉर्डर वाला एरिया, और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर कह रहे हैं कि डेमोग्राफी बदल रही है। डेमोग्राफी इस तरह से बदल रही है कि साहब वहाँ पर जो है वो ट्राइबल वीमेन के साथ शादी करके जो है, और दूसरी बात और भी कह रहे हैं कि वो गरीबी का फ़ायदा उठा के उनसे शादी करके, और इवन शादी में ये भी दूसरी बात हो रही कि जल्दी तलाक देके फिर से वो लोग दूसरी तीसरी शादियां कर ले रहे हैं। अच्छा। तो इस तरह का भी रैकेट चल रहा है जिसकी लगातार बात वहाँ से आती रही है, और तेज़ी से कम दुमका के आसपास का जो है वो, और उन सब एरियाज में, साहिबगंज, दुमका, उन सब एरियाज में डेमोग्राफी चेंज होने की भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन घट रही है। तो यानी उस रीजन में, जहाँ की उस रीजन से चीफ मिनिस्टर भी आते हैं। मैं अभी आपके पास यही पूछने जा रही थी कि हेमंत सोरेन जो कि खुद एक ट्राइबल मंत्री सीएम है वहाँ के, क्या उन्हें नहीं लग रहा कि उनके यहाँ की महिलाओं के साथ या उन्हें कोई स्टेप उठाना चाहिए कि उनकी संस्कृति, सभ्यता, उस पर भी तो एक इन्फ्लिट्रेशन होगा, और जिस तरह से ये इस तरह की कार्रवाई होती है तो उस पर फ़र्क पड़ेगा। देखिए झारखंड में जो है लेटेस्ट अगर उस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तकरीबन 68% जो है हिंदू पॉपुलेशन है, और ट्राइबल पॉपुलेशन तकरीबन जो है 5% के आसपास, 4.5% के आसपास है, सॉरी क्रिश्चियन पॉपुलेशन, और जो बाकी जो है क्रिश्चियन में ज़्यादातर वो लोग जो हैं कन्वर्टेड वाले होंगे, जो ट्राइबल्स हैं उनकी पॉपुलेशन है, और इस्लाम में जो है 14-15% करीब पूरी के पूरी जो मुस्लिम है। तो मुस्लिम्स की जनसंख्या जो तेज़ी से बढ़ी है वहाँ पर, और उसके बाद उनका पॉलिटिकल कंपल्सन, आपकी जानती हैं कि राजनीतिक लड़ाई में जो है एक पॉलिटिकल कंपल्सन भी होता है, तो पॉलिटिकल कंपल्सन वोट बैंक का है। इस समय जिस तरह की स्थितियाँ बनी हुई हैं, आप देखेंगे कि स्पेशली बीजेपी का जो फोकस है वो जो कहते हैं कि साहब हिंदू वोटों के कंसोलिडेशन के लिए क्रॉस द नेशन चल रहा है, तो उसमें हिंदू वोट बैंक को एक तरफ करना, तो उससे जाहिर सी बात है कि मुस्लिम वोट बैंक ऑटोमेटिकली जो है किनारे हो जाता है, चाहे वो किसी जगह 14 हो या 15%। और हजारीबाग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में तो यहाँ तक मैं रिपोर्ट्स देख रहा था कि वो उस असेंबली सेगमेंट में 25% मुस्लिम पॉपुलेशन है, उस पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में वो एग्रेशन तो दिखेगा, क्योंकि वो वोट बैंक भी उसी पैरेलल, यानी उसकी मेजॉरिटी भी ठीक ठाक है और डिसाइडिंग वोट बैंक है, तो वो वोट बैंक जो है एग्रेसिव हो जाता है। और ये अक्रॉस द जो झारखंड में जो हम लोग देख रहे हैं ऑफ लेट, जबकि ये सिनारियो आप दूसरी जगह बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में नहीं देखेंगे आप। ऐसे उन सब स्टेट्स में हो रहा है जहाँ पर कि या तो कांग्रेस की सरकार है या विपक्ष में किसी और पार्टी की सरकार है। वहाँ पर शायद उन्हें लगता है कि हमारे हितों का संरक्षण बेहतर ढंग से हो पाएगा, और हम जो है अपनी आवाज़ को मुखर तरीके से उठाने के चक्कर में जो ये पॉलिटिकल जो प्रिक होता है, जैसे आपने हेल्थ मिनिस्टर की बात कही, इरफान अंसारी की बात कही, इस तरह की जो आवाज़ें आती, इस तरह का जो आवाज़ उनको जो एक तरह से आप यूँ कहें कि सह प्रदान करती है, थोड़ा सा इससे बचना चाहिए। नहीं तो अब ऐसा करेंगे तो उसमें देखा होगा आपने कि करीब 200-250 लोग इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। पुलिस ने तकरीबन 40-45 लोगों के
FIR की है और 200 नामजद लोग किया हाँ, है जी और जी 200 लोगों का कहा जा रहा है उनके नेम्स नहीं मेंशन है, लेकिन 40-45 लोगों के नेम नामजद FIR हुई है। उसके बाद 250 लोगों के खिलाफ तकरीबन रिपोर्ट दर्ज हुई है। तो ये सब क्या है, पूरा का पूरा आप देखेंगे कि अगर पुलिस एक्शन लेगी तो जाहिर सी बात और होगा कि इनोसेंट लोगों को पकड़ा जा रहा है, जैसा कि होता है, रिएक्शन आता है। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक है। वहीं मैं बात कह दूं कि रांची में आपने देखा होगा, रांची के शहर में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। रांची के शहर में एक पहाड़ी मंदिर है, वो भगवान शिव का मंदिर है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच पूरी बड़ी सी पहाड़ी पे है और ऊंचाई पर है। वहाँ पर तकरीबन कहते हैं कि 1 लाख, रिपोर्ट जैसा है कि 1 लाख लोग पहुँच गए वहाँ पर जो है मंदिर के दर्शन करने। और जो हेमंत सोरेन है चीफ मिनिस्टर, उस दिन दुमका में शिव बारात इनॉग्रेट कर रहे थे। तो ऐसा नहीं, चीफ मिनिस्टर भी उसी तरह के सिमिलर फंक्शन में इनॉग्रेशन में थे, उसमें इन्वॉल्व थे। एट द सेम टाइम ये हैपन हुआ। तो झारखंड में मुझे लगता है कि वहाँ की सरकार को जो है दूसरे ढंग से सोचने की जरूरत है। विधानसभा में भी आवाज उठाई गई है इस बात को जी लेके और जी इस जी। तरह के दंगों को लेके, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या हेमंत सोरेन कहीं पिछड़ रहे हैं इस तरह के दंगों को? क्योंकि लगातार त्योहार के मौकों पर इस तरह की चीजें हो ही रही हैं झारखंड में, और अक्सर ये खबरें आती हैं कि ये दंगा हो गया, वहां दंगा हो आप गया। देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के पहले भी बहुत जबरदस्त रांची में हुआ था, आपने बवाल देखा था उस समय। तो रांची में उस समय बिल्कुल कांड हो गया था, कई लोग गोलीबारी में मारे भी गए थे। आपने देखा था कि पूरा शहर जो है वहाँ पर अराजकता के माहौल में, वहाँ पर एक पूरा का पूरा जो एक इलाका है वो चला गया था। तो रांची में भी चिंता की, मैंने कहा ना कि ये जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, कंपल्सन होता है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी एक एक्शन इसलिए नहीं ले पाती कि साहब उसका एक वोट बैंक नाराज हो जाएगा। तो जब तक ये पॉलिटिकल कंपल्सन रहेगा कि साहब हमें वो अपने वोट बैंक को खुश करके रखना है, तो उसमें 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपका स्टेट जो है इस तरह के वायलेंट एक्टिविटीज़ से जूझता रहेगा। दूसरी बात ये होगी कि आपको जो है फिर उस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आप डेवलपमेंट प्लान पे बात नहीं कर पाएंगे। आपको एक खास तबके को जो अपीज करना पड़ेगा, और जब अपीजमेंट की बात आती है तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात आप नहीं कर सकते हैं। आप लेकिन किसी मैं को एक बात और प्रायोरिटाइज आपको करेंगे। बताऊं कि हजारीबाग का मैं सेंसस पूरा पढ़ रही थी, उसमें एक जगह आया कि काफी पढ़ा लिखा शहर है हजारीबाग का, और पुरुष जो हैं वो मतलब 95% पुरुष जो है वहाँ के पढ़े लिखे हैं और 85% जो है फीमेल्स वहाँ की पढ़ी लिखी हैं। तो मुझे लगता है कि इतने पढ़े लिखे शहर और इतने पढ़े लिखे जगह पे, जिले में इस तरह की वारदात जो है वो थोड़ी निराशाजनक है आज के युग में। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि देखिए 60% से ऊपर जो वहाँ की पॉपुलेशन जो है रूरल पॉपुलेशन है, और 39% जो है वहाँ पर देखते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन है। तो ये गैप भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो अर्बन और रूरल जो डिवाइड होता है, और अर्बन सेगमेंट में भी आप देखेंगे किस तरह की पॉपुलेशन ज़्यादा है। आपने कहा वो एक सेगमेंट है जिसकी बात आप कर रहे हैं कि महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाओं में से जो 80% एम्प्लॉयड होंगी, इस तरह की बात हो सकती है। लेकिन मैं उस डेटा में नहीं जाऊंगा। जो आपने जो सेंटीमेंट देखा है वहाँ के झारखंड के जो बड़े, आप अच्छी जगहों या बड़े जगहों के नाम में से एक हजारीबाग का नाम तो वो एक अलग बात है, क्योंकि वहाँ से मैंने जैसे नाम लिया आपको कि यशवंत सिन्हा जो है लगातार वहाँ पर, और बहुत बड़ा नाम था। बीजेपी में आप देखेंगे कि वाजपेयी सरकार में टॉप लीडरशिप में आते थे। उन्होंने मोदी सरकार से, मोदी जी से, प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनके अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, इस वजह से वो किनारे हो गए। अदरवाइज उनके लड़के, फिर वो जो वेल रेड मैन, उनके लड़के जो हैं वो भी 2 बार MP रहे और मिनिस्टर भी रहे मोदी कैबिनेट में। तो ऐसा नहीं, वहाँ का रिप्रेजेंटेशन इलीट रहा है और हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो वोट बैंक का कंपल्सन जो लोकल लेवल पे है, उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, और उसमें वो चीज़ें और बढ़ जाती हैं जब वहाँ सरकार अपोजिशन की हो जाती है। और अपोजिशन का कंपल्सन, जैसे JMM का कंपल्सन है कि साहब वहाँ पर वो आप यूँ कहेंगे कि बीजेपी का अगेंस्ट में वहाँ कांग्रेस का वोट बैंक है, और जहाँ कांग्रेस का वोट बैंक ज़्यादा होता है, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं कि जो कांग्रेस के साथ एक छवि बन गई है कि वो माइनॉरिटीज़ को प्लेकेट करने की कोशिश करती है। तो ये सब कुछ कारण है जो पॉलिटिकल रीजन्स है। आजकल मैं कहूँगा कि जब से ये कुंभ हुआ 45 दिन का आयोजन, इसमें तो आपने देखा कि जिस तरह से रीअलाइनमेंट ऑफ जो सेगमेंट्स है, जैसे आप कहेंगे कि हिंदू में फिर वो जातियों का डिवीजन नहीं रहा, सभी हिंदू एक हो गए।
उसका चाहे दिल्ली के चुनाव पे असर पड़ा हो, ये भी एक कारण है कि बाकी के जो लोग हैं उनको लग रहा है कि हम लोग को जो है, हम लोग छूट जा रहे हैं, ऐसी भी बात है, तो अपने को मजबूती से बना के रखना, अपने हितों को जो है सुरक्षित रखना, ये भी एक भावना हो सकती है। तो अपने हितों को किस तरह से सुरक्षित रखना है ये तो वहाँ की जनता ही देखेगी। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि हजारीबाग या फिर दूसरे राज्यों में जिस तरह से हिंसक झड़प होती है उसमें पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल नेता जितने भी हैं उनको इस तरह के बयान कितने देने चाहिए और कितने नहीं देने चाहिए। इंडिया.com देखते रहिए।